जो प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, उनको पड़ा। या आप उनसे पूछ सकते हैं कैंडिडेट से कि जो भी वोट रहा होगा कांग्रेस के उसके क्षमता का, वो उनको पड़ा। ठीक उसी प्रकार उसी समय 7 जगह चुनाव हुए। आप देखें उत्तराखंड के अंदर एक चुनाव हुआ ना, वहां पर इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। उसी समय हम घोसी में इनका समर्थन करते हैं, और ये उत्तराखंड में जिस विधानसभा के अंदर चुनाव हुआ वहां पर इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, और वहां समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं था। केवल 637 वोट पाए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, और हम 1600 या 1800 वोट से हारे। और उस अब वहां देखिए पूरी तरीके से वो वहां पे वो गठबंधन का, इन्होंने इंडिया गठबंधन का ध्यान नहीं रखा। हमने तो यूपी में ध्यान रखा। इस तरीके से आपको लगता है कि कैसे इंडिया गठबंधन अब ये तो विचार करना चाहिए उनको भी। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है। उनको भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए। केवल हमारी ही जिम्मेदारी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, आपको दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें सामने आई हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी वहां कोई आधार नहीं है, जबरदस्ती वहां जाके भी चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं तो भी मध्य प्रदेश में था, कहीं पर कोई आधार नहीं, वहां सीधे सीधे लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। आपको लग रहा है कि क्या बीजेपी की मदद कर रहे हैं ऐसा कुछ? अब निश्चित तौर से आप सामने देख लीजिएगा, सामने परिणाम आया। जैसे आप मैंने कहा ना, उत्तराखंड के जो परिणाम आए आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का भी आप देख लीजिएगा, आपके सामने परिणाम आएगा। एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी के भैरव सिंह जिनके बेटे की बांदा के जो समाज बीजेपी के 2014 के जिनके बेटे की पीजीआई में जो सेवाओं पर आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से उसको आप ये देखिए, आपने देखना, आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि पीजीआई जैसा हॉस्पिटल और पूर्व सांसद वहां पर अपने बेटे के इलाज के लिए ये चिल्ला रहे हैं, और उनको धरना तक देना पड़ा। उसके बाद भी उनकी इलाज नहीं हुई। और उसी रविवार को आप देख सकते हैं कि उसी रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात बूथ स्तर का कार्यकर्ता सुन रहा है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में पूरे देश को सुनाते हैं, और नए रोज लोगों को झूठ बोलने का तरीका सिखाते रहते हैं कि कैसे जनता को कैसे अच्छे आगे कैसे जनता को भरमाना है। अपने कार्यकर्ताओं को रोज नई दिशा में झूठ बोलने का तरीका सिखाते रहते हैं। और एक तरफ आपके पूर्व सांसद के बेटे का इलाज नहीं हुआ पीजीआई में, और वो बेटा तड़प के मर गया। इसको क्या देखा जाए? इंसानियत यही है। एक तरफ मन की बात हो रही है, दूसरी तरफ आपके पूर्व सांसद का बेटा मर रहा है। आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं तो नहीं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान ही नहीं है। पूरी पार्टी और पूरा सिस्टम मन की बात में लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि मन की बात सुन रहे हैं। पूर्व सांसद जो भैरव मिश्रा जी का बेटा तड़प कर पीजीआई में मर गया, राजधानी के अंदर, लखनऊ राजधानी के अंदर तड़प कर मर गया, और सरकार मन की बात सुनने में पूरी व्यस्त है। ये सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर न ध्यान कुछ नहीं है। और आज स्थिति इस समय पूरी तरीके से डेंगू से लेकर मलेरिया से लेकर और वायरल फीवर से लेकर पूरा प्रदेश और आम आदमी परेशान है। हर घर के अंदर कैजुअलिटीज हो रही हैं, हर परिवार के रिश्तेदार नातेदार परेशान हैं, रिश्तेदारों के यहाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। सरकार को पूरी तरीके से मन की बात न सुनते हुए जन की बात सुनिए, जनता की बात सुनिए और उनकी मदद करिए।